नमस्कार साथियों, एज कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। और जो हमारा कर्मयोगी बैच में सीरीज की जो क्लास चल रही है कर्मयोगी बैच में, आज उसका बेटा तीसरा पार्ट है। आज तीसरे पार्ट में हम जो और बेहतरीन क्वेश्चन है लेटर सीरीज की वो करेंगे बेटा। सारा प्रीवियस ईयर मैंने कवर किया है, रेलवे में जितना भी प्रीवियस ईयर आया है मैंने सभी को कवर करते हुए चलाऊं बेटा। इसमें बेटा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमने 15 तक पिछली वाली क्लास में कर लिए थे बेटा। 16वें क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। मैं आपको स्लाइड में बड़ा कर देता हूं बेटा क्वेश्चन आपके लिए। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। तो जब हम 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि HLA लेटर सीरीज की सीरीज चल रही है बेटा। इससे प्रीवियस ईयर वाले इससे प्रीवियस जो वीडियो थी मैंने उसमें 15 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज उसके आगे क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा रहा हूं। LABFU VZOPTI इस प्रकार से ये दिया हुआ है। आगे की सीरीज हमें बतानी है। ALP 2024 का क्वेश्चन है। 26 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है ये। तो बेटा H से अगर मैं B पर गया तो मैंने अपने अल्फाबेट में 6 कम किया। फिर बेटा मैं V से V पर गया तो मैंने 6 कम किया। और फिर मैं यहां से गया तो यहां पर 16 पर P, तो फिर मैंने 6 कम किया। तो जब मैं इसमें 6 कम करूंगा तो आएगा J। तो पहला तो आएगा मेरा J आएगा पहला। फिर उसके बाद देखूं मैं यहां से देखा तो फिर 6 कम हुआ। F से Z पर गया फिर 6 कम हुआ। Z से T पर गया फिर 6 कम हुआ। और T से जब 6 कम करेगा तो आएगा बेटा N। क्या आएगा? N आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। अब रहेगा ये दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शंस में हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। तो बेटा यहां से फिर 6 कम, फिर 6 कम, फिर 6 कम, और आई में जब हम 6 कम करेंगे तो आएगा C। तो बनेगा JNC। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है 16 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा JNC। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो ये भी ALP के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ALP के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 को करने की ट्रिक देखते हैं क्या है। TSRQ, अर्थात T से S पर गया एक कम किया, S से R पर गया फिर एक कम किया, R से Q पर गया एक कम किया, और Q से जब एक कम करेगा तो बेटा आएगा इसके लिए P। क्या आएगा? P आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि इसमें R R है तो R तो आ नहीं सकता। सीरीज में हिसाब से क्या आएगा? P आएगा। V से U पर गया एक कम किया है, U से T पर गया है एक कम किया है, T से S पर आया है एक कम किया है, S से फिर से एक कम करेगा तो क्या आएगा बेटा? S से फिर से एक कम करेगा तो R आएगा। अब देखें तो इसमें PT आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सिर्फ एक बचा, कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। बेटा बहुत ईमानदारी से प्रत्येक दिन मेहनत करते रहिए। आप हर दिन सीढ़ी अगर चढ़ोगे तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल पर एक दिन जरूर पहुंच जाओगे। तो बेटा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी ALP के एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है LNR MOS NPTOQU। तो L से N पर गया है तो सर एक ज्यादा किया है, फिर एक ज्यादा किया है, फिर एक नंबर ज्यादा किया है, और फिर ज्यादा जब करेगा तो आएगा बेटा P। P आएगा। ये ऑप्शन गलत, V वाला, ये ऑप्शन गलत। उसके बाद N से O पर आया एक ज्यादा किया, O से P पर आया एक ज्यादा किया, P से Q पर गया एक ज्यादा किया, और Q से एक ज्यादा करेगा तो आएगा R। तो PR ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन पहला सही है इसमें। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन दूसरी स्लाइड में, बट अब इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। UT तो एक ज्यादा किया है, वो सॉरी एक कम किया है। T से S पर एक कम किया है, S से R पर एक कम किया है, और जब R में से एक कम करेगा तो R में से जब एक घटाएगा तो कितना आएगा बेटा? R में से एक घटाएगा तो आएगा Q। क्या आएगा? Q आएगा। Z से Y पर एक कम, Y से X पर नहीं, Z से Y पर गया तो कितना किया? एक कम किया।
y से x पर गया तो एक कम किया, x से w पर गया तो एक कम किया, जब w में से एक कम करेंगे तो 23 में से एक कम करेंगे 22 आएगा था qv। qb के बाद यहां से बात करें w से एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, तो एक घटाता जा रहा है, तो 30 में से एक घटाएगा तो कितना आएगा, s आएगा। तो आंसर आएगा qvs। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसका आंसर जरूर दिया हुआ आंसर इसमें है नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ QBS ये ऑप्शन है, देखो QBS ये राइट आंसर हो जाएगा इसका QBS। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है HKN QTW ZCF के बाद दिया हुआ है ILO ALP 26 नवंबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। इसमें बेटा दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखें तो देखिए कि यहां से अगर मैं इस नंबर पे जाऊं तो बेटा ये H आता है हमारा 8 पर और Q आता है बेटा 17 पर। तो 8 में जब हमने 9 जोड़ा तो 17 पे पहुंच गए, और 17 में जब हमने 9 जोड़ा तो कितने पहुंचे बेटा 26 पर। देखो यहां से 9 जोड़ा तो Q पर, Q से 9 जोड़ा तो Z पर, Z से जब 9 जोड़ा तो I पर, और I में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, R आएगा। कितना आएगा, R आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन हमारे पास बचे। के में बेटा 9 जोड़ा, T में 9 जोड़ा, C में 9 जोड़ा, और जब L में हम 9 जोड़ेंगे तो L आता है बेटा 12 पर, और 12 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो आता है 21, इसका मतलब U आएगा। तो RU, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन। ठीक है बेटा, समझ आ रहा होगा क्वेश्चन, बहुत आसानी से बेहतरीन ढंग से पूरा प्रीवियस ईयर कवर करते हुए आरआरबी डी ग्रुप की बेहतरीन तैयारी आपके लिए हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है FLB IOE LRH OUK। F से बेटा I पर आया 3 ज्यादा किया, I से L पर आया 3 ज्यादा किया, L से O पर आया 3 ज्यादा किया, O से जब 3 ज्यादा करेगा तो आएगा बेटा R। कितना आएगा, R आएगा। सभी ऑप्शन में R दिया हुआ है। एक और अल्फाबेट देखते हैं निकालकर। 3 ज्यादा किया है, 3 ज्यादा किया है, 3 ज्यादा किया है, जब U में 3 ज्यादा करते हैं तो U आता है बेटा 21 पर, और 21 में 3 ज्यादा करेंगे तो आएगा 24, अर्थात क्या आएगा, X आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन रह गए हमारे पास। L में 3 ज्यादा E में 3 ज्यादा किया तो H में 3 ज्यादा किया तो K, और K में जब 3 ज्यादा करेंगे तो बेटा आएगा N। तो क्या बनेगा, RXN, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन आ रहा होगा बेटा समझ, बहुत अच्छे से कराया जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है EGI KMO QSU WYA। तो बेटा E से K पर अगर गया तो 6 ज्यादा किया है, K से बेटा Q पर गया है तो 6 ज्यादा किया है, Q से W पर गया है तो इसने 6 ज्यादा किया है। जब W में हम 6 जोड़ते हैं तो 3 जोड़ देंगे तो कितना पहुंचेंगे, 26। 26 मतलब Z पर, और Z में जब हम 3 अल्फाबेट प्लस करेंगे तो कितना आएगा, C आएगा। तो पहला तो क्या आएगा, C आएगा पहला। फिर यहां से देखें तो 6 ज्यादा, फिर 6 ज्यादा, फिर 6 ज्यादा, और Y में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, E आएगा। तो CE, पहला तो क्या आएगा, CE। तो ये गलत, ये गलत, CF ये गलत, सिर्फ एक ऑप्शन में CE है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है SHK WLO APS ETW। यहां से देखें तो कितना ज्यादा किया है, 4 ज्यादा किया है, फिर यहां से फिर 4 ज्यादा है, फिर यहां से फिर 4 ज्यादा है, और E में जब 4 ज्यादा किया तो कितना आएगा, I आएगा। कितना आएगा, I आएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। यहां से 4 ज्यादा, 4 ज्यादा, 4 ज्यादा, और T में जब 4 ज्यादा करेंगे तो आएगा X, तो IX। तो ये भी ऑप्शन गलत। फिर देखें तो 4 ज्यादा है, फिर देखें तो बेटा यहां भी 4 ज्यादा है, फिर देखें तो यहां भी 4 ज्यादा है, और W में जब हम 4 ज्यादा करेंगे तो W में 4 ज्यादा करने पर कितना आएगा, W में 4 ज्यादा करने पर A आएगा।
क्यों? क्योंकि देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड और फिर उसके बाद फिर से कहां से शुरुआत होती है? ए से। तो देखो 1 2 3 4 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसमें? ए आएगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के जो आंसर है वो उस स्लाइड पर दिए हुए हैं, बट यहीं सॉल्व कर लेंगे बेटा इसको। तो ई में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। सी में 2 जोड़ा तो ई पहुंचा, ई में 2 जोड़ा तो जी पहुंचा, जी में 2 जोड़ा तो आई पहुंचा और आई में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? के आएगा। यहां से देखें तो जी, जी में 2 जोड़े तो आई में 2 जोड़े तो के में 2 जोड़े तो एम में 2 जोड़े तो ओ आएगा। एम में 2 जोड़े तो ओ में 2 जोड़े तो क्यू में 2 जोड़े तो बेटा एस, और एस में जब 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? यू आता है। तो के ओ यू इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का अभी बताते हैं कौन सा ऑप्शन है ये के ओ यू का। एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 के ओ यू पहला ऑप्शन इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिया हुआ है। एक सेकंड बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है ZTQ XRO VMP TNK। तो बेटा देखो 26 से 24 पर गया तो 2 कम किया, 24 से V पर गया तो 2 कम किया, V से T पर गया तो 2 कम किया और T में जब 2 कम करेगा तो आएगा R। कितना का आएगा? R। R में 2 कम, T में 2 कम R, R में 2 कम P, P में 2 कम किया तो N और N में जब 2 कम करेगा तो कितना आएगा बेटा? L आएगा। तो RL क्या बनेगा? RL। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ओनली वन ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसानी से कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप बहुत जल्दी कर सकते हो, अपना समय बचा सकते हो। आगे वाला जरूरी नहीं है कि आप पूरा सॉल्व करें, अगर 2 ऑप्शन से या 1 ऑप्शन से आपका हो रहा है तो आप बेटा करके आगे बढ़ जाओ, इसी में समझदारी है। हमें वहां ये नहीं दिखाना है कि हमें कितना आता है, हमें बस अपना पेपर पास करना है और पेपर पास करके निकल जाना है। हमें एग्जामिनर को ये नहीं बताना मुझे कितना आता है। आपका इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है बेटा कि आपको बताना है वहां पर कि मुझे कितना आता है। आपसे जिस पूछा गया है आपने 2 ऑप्शन से निकाला, आपको सही है, टिक करा और आगे चले गए, बस कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखें तो बेटा यहां से 2 ज्यादा, फिर से 2 ज्यादा, फिर से 2 ज्यादा, फिर 2 ज्यादा, तो इसमें 2 ज्यादा करते हैं तो क्यू आएगा। यहां से देखें 2 ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 ज्यादा और पी में जब 2 ज्यादा करेंगे कितना आएगा बेटा? पी में 2 ज्यादा करते हैं तो आर आएगा। आर में आएगा तो ये गलत, ये गलत, सिर्फ ये 2 ऑप्शन रह गए। यहां से देखें तो 2 ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 ज्यादा और जब 21 में 2 जोड़ते हैं तो आता है 23। 23 पे कौन आता है? 23 पे आता है डब्ल्यू। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है YZX VWU STR POQ PQO MNL। तो बेटा देखो यहां से Y से V पर गया है तो इसने क्या किया है? 3 कम किया है, यहां से 3 कम किया है। हाँ, S से बेटा P पर गया तो 3 कम किया, P से बेटा M पर गया तो 3 कम किया और M से 3 कम करते हैं तो आता है J। क्या आता है? J। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 4। बहुत जल्दी कर सकते हो एलिमिनेट से, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से, आसानी से बना सकते हो बेटा बहुत। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है DIGOLUOATG। तो बेटा D से G पर गए तो कितना ज्यादा किया है? D से G पर गए तो D आता है 4 पर, G आता है किस पर? 7 पर, 3 ज्यादा किया है। G से L पर गए तो 5 ज्यादा किया है, L से O पर गए तो फिर 3 ज्यादा किया,
ओ से टी पर गए तो फिर 5 ज्यादा किया। अब क्या करेगा, 3 ज्यादा, क्योंकि 3 ज्यादा 5 ज्यादा 3 ज्यादा 5 ज्यादा फिर 3 ज्यादा करेगा तो टी 20 पर आता है। 20 में जब 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 23 होता है। तो मतलब कितना आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखें तो यहां से देखें तो 3 ज्यादा, फिर इसके बाद देखें अगर, देखो इसने क्या करा, सॉरी, आई से ओ पर गया तो बेटा 6 ज्यादा किया, ओ से यू पर गया तो फिर 6 ज्यादा किया, यू से ए पर गया तो 6 ज्यादा किया, ए से 6 ज्यादा किया तो 7 आया, मतलब जी आया। और जी में जब 6 ज्यादा करेगा तो कितना आएगा, एम आएगा। तो डब्ल्यू एम ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक मिनट बेटा, ये डबल, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में बेटा थोड़ा सा एक करेक्शन आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में। मैं एक मिनट में देख के इसको बता देता हूँ बेटा क्वेश्चन करेक्शन क्या है। एक मिनट का समय देंगे बस बेटा। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, वो टाइपिस्ट पे गलती से टाइप हो गया है, बट थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। इसमें एक डैश और आएगा बीच में, एक मिनट का समय दीजिए बस। बेटा इसमें अगर मैं गैप की बात करूं तो बेटा इसमें यहां पर एक गैप और है, ये दो गैप है। जैसे कैसे लिखा हुआ है, ए, फिर उसके बाद दिया हुआ है ए के बाद डबल डैश, फिर उसके बाद दिया हुआ है बी डी, यहां तक है। फिर उसके बाद एक गैप और, ये वाला गैप और है यहाँ पे, फिर उसमें दिया हुआ है सी ई बी, यहां तक सही। फिर उसके बाद सी ई बी तक हो गया, सी ई बी। फिर उसके बाद एक डैश है, फिर एक डैश है, यहां पे भी डबल डैश है। फिर उसमें दिया हुआ है सी ई बी, सी ई बी, सी ई बी के बाद फिर एक डैश। तो बस ये थोड़ा सा इसमें अंतर है कि इसमें डैश वो टाइपिस्ट ने कंबाइंड कर दिए हैं, बट ऐसा नहीं है, वो बीच बीच में यहाँ पर डैश। तो बेटा यहाँ इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो सॉल्व करने में अगर हम देखें तो देखो यहां से एक पैटर्न पकड़िए आप। जैसे मान लीजिए यहां से आप देख लीजिए या यहां से देख लीजिए, एक पैटर्न सेम सा फॉलो हो रहा है। जैसे सी ई बी के बाद दो डैश है और यहां पर एक डैश है। अर्थात ये है कि अगर मैं एक ऑप्शन को ये वाला मानूं जो सी के बाद गैप है ये, तो इसका मतलब यहां के हिसाब से तो इसमें डी आना चाहिए था। तो बीच में क्या आ रहा है, इसमें डी आ रहा है यहां पर। चलो मान लेते हैं। तो देखो सी ई बी डी ये सही है। तो सी ई बी डी, तो बी आ रहा है डी आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे सी ई आएगा। तो सी ई, तो ए सी ई बी डी। फिर देखें तो ए सी ई बी डी, फिर देखें तो यहां से ए सी ई बी डी क्या बना, ए सी ई बी डी, तो सी ई आएगा। बी डी के बाद फिर यहाँ ए आएगा यहां पर ए, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद सी ई आएगा, फिर यहाँ डी आएगा, फिर यहाँ ए आएगा और यहाँ पीछे फिर डी आएगा। तो सी ई डी ए ऐसे कुछ बनेगा, ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी, इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करेगी। इसके ऑप्शन नेक्स्ट वाली स्लाइड में दिए हुए हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां से ऑप्शन इसमें है सी ई ए, सी ई ए डी, ए डी, यही तो बेटा हमारा आया था। देखो पीछे वाली स्लाइड में
सीई ए, ये सीई द्वारा से लिख दिया है इसमें, सीई ए, सीई ए डी ए डी, सीई ए डी ए डी, सीई ए डी ए डी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी सीई ए डी ए डी। ये बेटा टाइपिस्ट की गलती की वजह से थोड़ा सा हुआ है कि उसने यहाँ पे गैप कम दिए है। ऐसे ही बेटा इस वाले क्वेश्चन में भी उसने गैप कम दिए, मैं आपको फिर से एक बार इसको सही तरह लिख के बता दूंगा। एक मिनट, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने दिया हुआ है। मैं इसको क्वेश्चन को एक बार सही करके यहां लिख देता हूं, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन जो सही है, क्वेश्चन नंबर सही जो है उसमें देखो गैप थोड़े से ज्यादा है, इन्होंने गैप कम कर दिए हैं इसमें, बट गैप उसमें है ज्यादा। मैं आपको बताता हूं देखो कहां कहां गैप आपको डबल करना है। यहां पर एक सिंगल गैप है, सही है। यहां पर बेटा डबल गैप है, ठीक। यहां सिंगल है, यहां डबल है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से बनेंगे। तो अगर बेटा देखें तो देखिए यहां अगर इसको सॉल्व करें तो देखो सॉल्व करने के हिसाब से यहां आ रहा है ए डैश बी सी, तो ए डैश बी सी, तो इसका मतलब यहां पर सी आएगा। यहां सी का मतलब कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर, लास्ट वाला नंबर में सी आएगा। यहाँ किसी में सी नहीं आ रहा, इसमें भी सी नहीं आ रहा, यहाँ पे यहाँ भी सी नहीं आ रहा, तो एक में सी आ रहा। पहली बात तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहां बनेगी सीरीज डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी और डबल ए। तो ए बी ए सी ए बी ए सी ए, मतलब ए तो यहां से आ गया, ये ए बी ए सी ए बी ए सी ए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइपिस्ट की थोड़ी सी गलती है, बट आप क्वेश्चन को करेक्ट कर लोगे। तो इसमें बेटा यहाँ पे एक डैश है, यहाँ डबल डैश है, वो डबल डैश करना उसने लंबा डैश कर दिया, बट यहाँ डबल डैश है, यहाँ सिंगल डैश है और यहाँ पे भी डबल डैश है। तो आप इसको बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन सही है। एनटीपीसी सेकंड पेपर जो सीबीटी का मेंस हुआ था उसका क्वेश्चन है एनटीपीसी का, ये 2022 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है जीएसआई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बेटा इसको, जीएसआई, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है जीएसआई आईटीडी के यू वाई एम वी टी ओ डब्ल्यू ओ और क्वेश्चन मार्क इसमें दिया हुआ है। एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2024 का 2022 का क्वेश्चन है, ये शिफ्ट सेकंड में आया था। तो बेटा देखो अगर जी से आई पे गए 3 ज्यादा किया, सॉरी 2 ज्यादा किया, यहां से गए फिर 2 ज्यादा किया, यहां से गए फिर 2 ज्यादा किया, यहां से गए फिर 2 ज्यादा किया, जब यहां से 2 ज्यादा करेंगे तो आएगा क्यू, क्या आएगा, क्यू आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। यहां से देखें तो एस से टी पर गए 1 ज्यादा, फिर से 1 ज्यादा, फिर से 1 ज्यादा, फिर 1 ज्यादा, तब 1 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 3 सही है, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा, बस आपको एक पैटर्न फॉलो करना है और पैटर्न फॉलो करते जाइए और बहुत आसानी से हो जाएगा सब कुछ। 32 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है ए ई जे ओ टी कॉमा एक्स बी जी एल क्यू कॉमा यू वाई डी आई एन। तो बेटा ए से जब x पे जाते हैं तो a से x पर जाने पे हमें कितना कम करना पड़ेगा, बताओ हमें कितना कम करना पड़ेगा बेटा। ये आता है देखो 24 पर, ये कितने पे आता है, ये 24 पे आता है। ये आता है बेटा किस पर, ये आता है 1 पर। तो 1 से अगर मैं पीछे जाऊं तो पहले जाऊंगा 26, फिर जाऊंगा 25 और फिर कितने पे जाऊंगा 24। तो 1 2 3, मतलब यहां से गए तो 1 2 3, तो 3 कम करना पड़ा। कितना कम करना पड़ा, 3। यहां से यहां गए तो 3 कम करना पड़ा।
तो बेटा u से जब हम 3 कम करें तो u से 3 कम करने पे हमारा आएगा r। कितना आएगा? r आएगा। फिर बेटा e से 3 कम किया तो b आया, b से 3 कम किया तो y आया, और y में जब हम 3 कम करते हैं तो y आता है 25 पर, और 25 में अगर 3 घटाएं तो आएगा 22, तो 22 के हिसाब से v आएगा। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। अब देखें यहां से 3 कम g, 3 कम, फिर 3 कम करें d में तो कितना आएगा? a आएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सिर्फ एक ही बचा RBAFK। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 में भी एक आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा बेटा इसमें। करेक्शन यही है कि वो जो डैश हैं वो थोड़े से कम हैं, थोड़े डैश इसमें बढ़ाने पड़ेंगे। मैं एक मिनट देख लेता हूं बेटा कौन सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करेक्शन है, एक मिनट का समय दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहां एक डैश है, यहां पर 2 डैश है, 2 डैश है यहां पर। फिर आगे जब चलते हैं तो फिर से यहां 2 डैश है, फिर 1 डैश है, फिर यहां 2 डैश है, फिर 1 डैश है। अर्थात ये जो बड़े बड़े उसने कर दिए हैं वो कंबाइंड जोड़ दिए हैं, बट उसमें क्या है कि वो 2 डैश है यहां पर। कितने डैश है? 2 डैश। देखो बेटा सॉल्व करते हैं इसे। अगर हम सॉल्व करें तो एक पैटर्न पकड़ते हैं इसमें। पैटर्न क्या है? देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डैश ई बी। तो देखो, तो इसका मतलब ए बी सी, तो हिसाब से तो ए आएगा पहले यहां पर, तो ए बी सी डी, तो ए बी सी तो यहां पे आएगा डी। जैसे ये यहां तक ए बी सी डी। अब देखें तो यहां देखो ए आएगा क्योंकि ए बी सी डी। फिर देखें तो ए बी सी डी। अब एक चीज देखी जाए, क्या सभी में डबल डी आ रहा है क्या? हाँ डबल डी का पैटर्न है, तो एक बार फॉलो कर लेते हैं। ए बी सी डबल डी, ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी मतलब ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी, एक मिनट रुको, ए बी सी, ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी डबल डी। देखो पैटर्न फॉलो हो गया, ए डी ई डबल डी, ए डबल डी ई डी। यही मुझे राइट आंसर लग रहा है। ऑप्शन 3 इसका राइट है। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। उसको पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है वो। एक बार दोबारा सॉल्व करके बता देता हूं बेटा आप लोगों को। देखो देखो इसमें पहली बात तो यहाँ डबल डैश है, तो यहाँ डबल डैश कर दिया। यहाँ कितना डैश है? डबल डैश है। तो मुझे लगता है यहाँ 3 है क्या डैश है? बड़ा डैश बहुत कर दिया है। यहाँ पर अगर देखें, हाँ बेटा यहाँ 3 डैश है, ये 3 डैश है ये। तभी तो देखो फिल करें ना, अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 डैश है यहाँ पे। वो जितना बड़ा डैश करा है उसने क्या किया है, टाइपिस्ट ने गलती है, टाइपिस्ट की वजह से छोटा डैश है उसको 1 डैश माना, थोड़ा बड़ा है उसको डबल डैश है यहाँ पर। मतलब वो हमने तो उसको इस तरीके से दिया था, बट उसने अपनी महानता के चक्कर में उसको खराब कर दिया। देखो इसको फॉलो करते हैं, ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी डबल डी ई और ए बी सी डबल डी ई। तो ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी डबल डी ई, तो क्या आएगा निकल के? देखो निकल के आ रहा है हमारा ए डी ई डी डी ए डी डी ई डी। कितना आ रहा है? ए डी ई डबल डी ए डबल डी ई डी। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। इसको देखो ऑप्शन कौन सा सही है? ये ऑप्शन नहीं है इसमें। ए डी ई डी डी ई डी डी ये भी नहीं है। ए डी ई ए डी ये भी नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन सही बन रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 मैं चाहता हूं आप लोग खुद से करें, मैं इसमें बता देता हूं कितने गैप हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 गैप आएंगे बेटा इस जगह पे। 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 गैप है यहाँ पे।
इस 4 गैप में बेटा ये आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है KWX NSA QOT TKG WGJ। यहां से बेटा देखें तो K से कितना गया, ये K से 3 ज्यादा गया, यहां से 3 ज्यादा, यहां से 3 ज्यादा, यहां 3 ज्यादा और W में 3 ज्यादा करते हैं तो Z आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां से देखें तो कितना किया बेटा, 4 कम किया, यहां से देखें तो 4 कम किया, यहां से देखें तो 4 कम किया, यहां से देखें तो 4 कम किया और जी में जब 4 कम करेंगे तो C आएगा। कितना आएगा, C। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें तो ANCL क्वेश्चन मार्क GHIF। यहां से देखते हैं बेटा तो 2 ज्यादा, जब इसमें 2 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा, C और 2 ज्यादा तो E आएगा। फिर यहां से देखें तो बेटा इसमें क्या किया, 2 कम किया, जब ये 2 कम करेगा तो कितना आएगा, J आएगा, तो EG राइट आंसर हो जाएगा। बेटा इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप एक बार स्लाइड में देख लीजिए, खुद से बेटा ट्राई करने की कोशिश कीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन सभी सामने लगा देता हूँ। 37 क्वेश्चन है, 37 के बाद ये आपका 38 क्वेश्चन है, 38 के बाद ये आपका 39 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को बेटा आप एक बार ट्राई करिए खुद से करने की। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग उठा रहे हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है, रेलवे डी ग्रुप में कई सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे बेटा उसमें हम बात करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस, जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं बेटा, डायरेक्शन डिस्टेंस की। तो डायरेक्शन डिस्टेंस को हम लेंगे। आज की क्लास को बेटा यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी बेटा। बस इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बस अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ के बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए। थैंक यू।